Good morning and welcome back in this class। आप लोगों का फिर से स्वागत है कक्षा 12 की हेलो एल्केन और हेलो एरीन की 5th लेक्चर में। तो लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को एक मैकेनिज्म होमवर्क के लिए दिया था और उस मैकेनिज्म में हमने जो पीछे जितना स्टडी किया था उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि इस मैकेनिज्म को हम अगली लेक्चर में आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। बट आप लोग इसका तब तक होमवर्क खुद करके एक बार ट्राई करना कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो आज हम सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एक कंपाउंड था और हमने क्या कहा था कि साथ में हमने एक बेस लिया है, पिरिडीन बेस लिया है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, जिसमें लोन पेयर होते हैं और ये लोन पेयर का अटैक कहां करेगा? हाइड्रोजन पे करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन पे चला जाएगा और ये रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन जाके इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, वो हमें उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास दूसरा कंपाउंड कौन सा है? यहां से हम देखते हैं SOCl, ये सल्फर है, यहां से डबल बॉन्ड के साथ में O लगा हुआ है, यहां से Cl लगा हुआ है और यहां से Cl लगा हुआ है। बात क्लियर? तो अब ये अपने नेगेटिव चार्ज के साथ, अब यहां पे देखो, आप ध्यान से देखो तो यहां पर कोई एक ऐसा एरिया है जो इलेक्ट्रोफिलिक है। जो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, वो कहां जाके अटैक करेगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल यही तो है। अब ध्यान से देखो, इस सल्फर पर 3 नेगेटिव कंपाउंड लगे हुए हैं, यानी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये जो सल्फर है वो इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट, अर्थात इस सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और जब ये ऑक्सीजन यहां से आएगा तो यहां से आके इस सल्फर पे अटैक करेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से ये अपने डबल बॉन्ड में आने की कोशिश करेगा और फिर ये अपना डबल बॉन्ड गेन करेगा और फिर क्या करेगा? इस क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यहां से ऑक्सीजन, यहां से सल्फर, यहां से डबल बॉन्ड O, यहां से बॉन्ड Cl। बात क्लियर? यहां तक हमने पढ़ा था। चलिए, अब यहां से आपको ध्यान होगा कि एक H पॉजिटिव निकला हुआ है, यहां से क्या निकलेगा? -Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव यहां से निकला है। अब यहां पर एक और रिएक्शन होती है, वो आप लोगों ने 11th की क्लास में पढ़ा होगा, SNI। कौन सा रिएक्शन होता है? SNI रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूशन। यानी जो इसमें मैकेनिज्म होगी वो एक ही रिएक्शन के अंदर में वो मैकेनिज्म होगी। वो मैकेनिज्म कैसे होगी? इस क्लोरीन के पास भी क्या है? लोन पेयर है। क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है। और आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिए कि ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजन और सल्फर कार्बन के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये इस लोन पेयर के साथ यहां अटैक करेगा और यहां से ये पूरा ग्रुप क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा? यहां से ये बना लेगा SO2। ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया आपका? SO2। ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और साथ में आपको क्या मिलेगा? देखिए, यहां पर क्लोरीन जुड़ रही है तो ये आपका हो गया C2H5 और यहां से ये हो गया आपका
Cl। बात क्लियर? अब साथ में अभी आप देखिए, यहां से Cl नेगेटिव निकला है, यहां से H पॉजिटिव निकला होगा, तो ये Cl नेगेटिव जो है वो पिरीडीन के पास जो ये जुड़ा हुआ है, देखिए कहाँ आएगा, ये है हमारा न्यूट्रलाइजेशन हम करा रहे हैं अब, ठीक। बात समझिए, ये आके कहाँ अटैक करेगा, इसका इस पे, और ये बॉन्ड टूट के क्या बना लिया आपका HCl। साथ में क्या निकला, वापस से हमने जो पिरीडीन यूज किया था वो एज इट इज हमें मिल गया। तो ये तो था आपका होमवर्क का मैकेनिज्म, जो हमने उस दिन होमवर्क में बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे सबसे पहले, तो वो हमने पूरा कर लिया इसके मैकेनिज्म को। अब हमें आगे की क्लास में क्या पढ़ना है, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। हमने लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था, हैलाइड के विनिमय के द्वारा, यानी रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड या कोनॉट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा था, कोनॉट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। आज हम किस पे बात करेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ रही होगी, और हम अगले लेक्चर में और बहुत सारे मैकेनिज्म हमें मिलेंगे, हम उसके बारे में ब्रीफ में जानेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे। तब तक हम अगली रिएक्शन को शुरू करते हैं। हमारी अगली रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो हमारी अगली टॉपिक कौन सी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। दिस वन। स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो अगर हम स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में बात करें तो स्वार्ट्ज रिएक्शन होता क्या है कि जब कोई इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, कैसा, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड को ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ या ठीक, इसके साथ ऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो वो रिएक्शन जो होती है वो स्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाती है। यानी जब किसी अकार्बनिक फ्लोराइड की अभिक्रिया किसी कार्बनिक क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो यह अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाती है। और इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमें ऑर्गेनिक फ्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑर्गेनिक फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो चलिए इस रिएक्शन को करके देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई कंपाउंड है, (2CH3Cl) और हम इसके साथ में यूज करते हैं Hg2F2। ठीक, क्या यूज करते हैं, Hg2F2 यानी मर्क्यूरी फ्लोराइड है। और जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ये दोनों फ्लोरीन जो है अपनी साइज के हिसाब से क्या करता है, जाके इस मेथिल के साथ एडजस्ट हो जाता है और बना लेता है 2CH3Cl। एंड इसके पोजीशन पे क्या आ जाएगा, दोनों, सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ते हैं भाई, CH3F, और यहाँ पर इस दोनों फ्लोरीन के पोजीशन पर दोनों
फ्लोरीन आ जाता है, यानी Hg2Cl2 क्या आ जाता है, Hg2Cl2, यानी हमें क्या मिल जाता है, मर्क्यूरी फ्लोराइड से मर्क्यूरी क्लोराइड। और ये मेथिल फ्लोराइड हो गया हमारा। और ये क्या हो गया हमारा, मेथिल क्लोराइड। बात क्लियर। ये तो हो गई हमारी शॉर्ट्जर क्रिया। अब इसी के साथ साथ हम बात करेंगे बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन की। तो अब हम बात करते हैं बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन की। आइए देखते हैं बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से ये रिएक्ट करता है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। क्या होता है कि जब वसीय अम्ल, कैसे एसिड, फैटी एसिड, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड के साल्ट को कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, बात समझिए, वसीय एसिड के साल्ट को यानी CH2 बॉन्ड COOAG, ठीक, कोई एक फैटी एसिड है। तो जब हम क्या करते हैं कि किसी भी फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट को, यहाँ पर ये क्या लगा है, सिल्वर लगा हुआ है ना Ag, तो किसी भी फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट को कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ब्रोमो एल्केन के साथ अभिक्रित कराते हैं। किसके साथ अभिक्रित कराते हैं, ब्रोमो एल्केन के साथ, ठीक, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा, कोई एक एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड, यानी जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड हमें मिलता है। और ये रिएक्शन जो होती है वो बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन कहलाती है, ठीक। यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, वो एक सॉल्वेंट की तरह रिएक्ट करता है। किसकी तरह से रिएक्ट करता है, एक सॉल्वेंट की तरह से भी रिएक्ट करता है। और किसके साथ, किसकी तरह रिएक्ट करता है, सॉल्वेंट के साथ साथ ये एक रीजेंट की तरह, यानी वो अभिकारक की तरह या कैटालिस्ट की तरह भी रिएक्ट करता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br बॉन्ड AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। और हमें साथ में क्या मिलता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। बात क्लियर।
चलिए ये हमारा क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये ब्रोमीन है, आप इसका नाम तो जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, ये एल्किल ब्रोमाइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, बात क्लियर हो गई इतनी। चलिए ये तो हो गया हमारा सिल्वर ब्रोमाइड की। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, वुड्स रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। वुड्स रिएक्शन हिंदी में भी लिख लेते हैं। वुड्स क्रिया क्या होती है, जब हम क्या करते हैं कि किसी भी एथिल ब्रोमाइड या किसी भी एल्किल ब्रोमाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसको, एल्किल ब्रोमाइड मान लेते हैं, हमने एथिल ब्रोमाइड ही ले लिया, C2H5Br प्लस, अब हम यहां बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की और केमिकल प्रॉपर्टी की भाई है। को दिखाई नहीं दे रहा होगा कि बोर्ड में, थोड़ा सा हम एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। एक बार थोड़ा सा हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले जान लेते हैं, इसको पढ़ने से पहले। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहले क्या कह सकते हैं कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं। कौन सी डिग्री पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। शेष सभी C18 तक के यौगिक सुसंगठित द्रव अर्थात उच्च सदस्य, जो इसके हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जिनका वेट हाई होता है, वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये, कलरलेस यानी रंगहीन होते हैं, इसमें स्मेल नहीं होती यानी ये गंधहीन भी होते हैं। और कैसे होते हैं ये सॉलिड यानी ठोस होते हैं। ठीक, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या चीज, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्रोकार्बनों से ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं, हायर देन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की यानी रासायनिक गुण की।
केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा वुड्सवर्थ क्रिया। हिंदी में ही लिख लेते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, जब क्या हम करते हैं कि किसी भी एल्किल हैलाइड को, इसको एल्किल हैलाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, वुड्सवर्थ क्रिया कहलाती है। बात समझिए एक बार फिर से कि जब हम एल्किल हैलाइड को, सपोज करो हमारे पास ये कंपाउंड है CH3Cl, और किसके साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, और कितना 2 यूनिट मान लेते हैं, ले लेते हैं, फिर ClCH3 के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रित कराते हैं, तो यहाँ से ये दोनों सोडियम जो है ये दोनों हाइड्रोजन लेकर अलग हो जाता है, क्या बना लेता है, 2NaCl, साथ में हमें एल्केन प्राप्त होता है यानी C2H6, इसका नाम एथेन है शायद, ठीक। तो ये रिएक्शन जो होती है वो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, वुड्स रिएक्शन कहलाती है। ये हमारी होगी मेथिल ब्रोमाइड या मेथिल क्लोराइड, ये हमारा सोडियम एटम है, ठीक, ये सोडियम क्लोराइड है। जिसे आप ईटिंग सॉल्ट भी कहते हैं, नॉर्मल सॉल्ट जो हम अपनी फूड में यूज करते हैं वो कहते हैं जिसे हम। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। हमारे नए टॉपिक का नाम रहेगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या रहेगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन यानी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। थैंक यू।